भाई सुनिए मेरी बाण बेटियों, यो रामपाल न्यू कसा ना प्रेमानंद महाराज मेरी मुट्ठी में बीच रखियो से। रामपाल के कसा है आक प्रेमानंद मेरी मुट्ठी में जान से रे क्या उड़ करेगो तो प्रेमानंद तो इतनी दूर तक पाथू से दोरा नहीं आने दे किसन भी हैं। और यो पंजाब लेकर साथना ताई पा दबुआ अपने खोट छुपारे खुद ने वे भगवान बतारे, खुद ने वे भगवान बतारे। देवी देवतन बदनाम कराए इसे हरामी। दर्शकों, धर्मेंद्र हुड्डा द्वारा शुरू किए गए विवाद के बाद अब कुछ महिलाएं भी बिना किसी शास्त्र या वीडियो प्रमाण के संत रामपाल जी महाराज और उनकी महिला श्रद्धालुओं पर झूठे आरोप लगा रही हैं। जवाब देने से पहले समझ लीजिए कि इन महिलाओं के मुख्य आरोप क्या हैं। पहला आरोप, संत रामपाल जी महाराज जवान महिलाओं का हाथ पकड़ते हैं जबकि बुजुर्गों के सिर पर हाथ रखते हैं। और कोई जवान छोरी आ जा उसका तो हाथा न न्यू करा से, और कोई मेरा कैसी बुढ़ी रांड चली जा उसने न्यू करके उसका न्यू करके अपने सर पर हाथ धर ले। दूसरा आरोप, प्रेमानंद महाराज के अनुसार सुहागिनों को काली बिंदी और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए क्योंकि इससे शनि दोष लगता है और मंगल सूत्र टूटने पर सुई से पिरोने के बजाय सुनार से बनवाना चाहिए। न्यू कैसे एक तो मेरी बेटी हो चाहे किसी एक करोड़पति घर की हो, तागड़ी तो नीचे सोनू नहीं पहन से जिस तरह पाजे चुटकी पहन से। दूसरी बात, मेरी बेटी हो कदे भी काली बिंदी जो सूटा में मिला की पहन से ना, काली चूड़ी काली बिंदी, ये शनि महाराज को दोष हो जाए। काली बिंदी काली चूड़ी कदे नहीं पहननी चाहिए। तीसरी बात, किस गलती से मेरी बहन बेटी को जब मंगल सूत्र टूट जा तो उसने सुई में पोकी मत पैरियो सुंदर का दुबारी करवा की जब पैरियो। तीसरा आरोप, संत रामपाल जी महाराज अपनी महिला शिष्याओं का मंगल सूत्र उतरवा देते हैं और उन्हें सादगी से रहने को कहते हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल ने तो इनके मंगल सूत्र भी उतरवा दिए। आइए अब इन सभी भ्रामक दावों की सच्चाई एक एक करके शास्त्र और ठोस प्रमाण के साथ देखते हैं। पहला जवाब, हाथ पकड़ने और चूमने के झूठ पर। सबसे पहले यह बात पूरी तरह साफ कर लें, संत रामपाल जी महाराज कभी किसी महिला का हाथ नहीं पकड़ते। वे अपने सभी श्रद्धालुओं को केवल आशीर्वाद देते हैं और अपनी संतान के समान मानते हैं। श्रद्धालु अपनी व्यक्तिगत आस्था से गुरुजी के दर्शन करने आते हैं और उन्हें ईश्वर का स्वरूप मानकर नतमस्तक होते हैं। यदि कोई श्रद्धालु श्रद्धा भाव में झुककर अपने गुरु के चरण छुए या हाथ को माथे से लगाए तो वह उस श्रद्धालु की व्यक्तिगत धार्मिक भावना है। इसे तोड़ मरोड़ कर यह कहना कि महाराज जी हाथ पकड़ते हैं या चूमते हैं, यह पूरी तरह सफेद झूठ और नीच मानसिकता का परिचय है। संत रामपाल जी अपने अनुयायियों को भी और आप जैसों को भी अपनी ही संतान मानते हैं। उनके किसी भी अनुयायी में से उनकी संतान उनका हाथ चूम ले तो उसमें दोष भी क्या है? संत रामपाल जी ने आज तक किसी का हाथ नहीं चूमा। दूसरों के गुरु के सामने झुकना आपको भक्ति और मर्यादा दिखाई देता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेना आपको गलत लगता है। यह दोहरा रवैया क्यों? आशीर्वाद में अश्लीलता खोजने वाली इन महिलाओं की नजर अपनी विकृत मानसिकता को दर्शाती है। जिन प्रेमानंद महाराज का समर्थन करके ये महिलाएं मर्यादा का पाठ पढ़ा रही हैं, वही प्रेमानंद महाराज गीत गोविंद ग्रंथ के गायन की अत्यधिक महिमा बताते हैं। श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। जयदेव जी, उनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है, जिसे जगन्नाथ जी सुनकर के पीछे पीछे डोलते, जो गीत गोविंद गाता है। ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। क्या इन महिलाओं और धर्म गुरुओं ने अपनी बहू बेटियों को यह भी बताया कि गीत गोविंद में वास्तव में क्या लिखा है? जयदेव रचित गीत गोविंद के हिंदी संस्करण के पृष्ठ 43 पर स्पष्ट रूप से आलिंगन, वक्षस्थल यानी छाती पर लेटने, साड़ी खींचने, अधरपान और अति उत्तेजक प्रसंग लिखे हैं। अब हमारा सीधा सवाल है, बहू बेटियों को मर्यादा सिखाने वाली ये महिलाएं प्रेमानंद महाराज द्वारा प्रचारित इस पुस्तक की सामग्री पर चुप क्यों हैं? जो महिलाएं समाज को मर्यादा का ज्ञान दे रही हैं, क्या वे इस गीत गोविंद पुस्तक को अपने घर में अपने सास ससुर, पति, बच्चों और पूरी बहू बेटियों के सामने बैठकर सस्वर पढ़ सकती हैं?
यदि आप में जरा भी हया या मर्यादा बाकी है तो अपने पूरे परिवार के बीच इस पुस्तक के पृष्ठ 43 की पंक्तियों को पढ़कर सुनाइए। दूसरा जवाब, काली बिंदी, चूड़ियों और शनि दोष का सच। दर्शकों, अब इनके द्वारा दूसरा दावा किया जा रहा है कि काली बिंदी और काली चूड़ियां पहनने से शनि दोष लगता है और टूट चुके मंगलसूत्र को सुई धागे से पिरोना पाप है। हमारा सीधा और स्पष्ट प्रश्न है, यह बात किस वेद में लिखी है? श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय या श्लोक में इसका उल्लेख है? किस प्रामाणिक पुराण में काली बिंदी को शनि दोष का कारण बताया गया है? केवल किसी व्यक्ति विशेष के मुंह से बोल देने से कोई बात शास्त्र का आदेश नहीं बन जाती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना धार्मिक आचरण करता है उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख और न ही परम गति। श्लोक 24 में कहा गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। अर्थात क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका निर्णय करने में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों के बिना अपनी मनगढ़ंत बातें फैलाकर समाज और महिलाओं में डर का व्यापार बंद कीजिए। प्रमाण है तो दिखाइए, वरना अफवाहें मत फैलाइए। तीसरा जवाब, मंगलसूत्र उतरवाने का सच और असली सुरक्षा कवच। आरोप लगाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज महिलाओं का मंगलसूत्र उतरवा देते हैं। हम चुनौती देते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कोई लिखित आदेश, सत्संग की वीडियो या आधिकारिक पुस्तक में निर्देश है? आज इन आंटियों की इस वीडियो को देख करके ये जानना बहुत ही जरूरी हो गया है कि अंधविश्वास और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है और वास्तविक तौर पे गुरु की महिमा क्या है। लेकिन जब इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं कि ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो अनिष्ट होगा, ये पहनेंगे तो पाप लग जाएगा, ये नहीं पहनेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, तो फिर रुककर सोचने की आवश्यकता है कि क्या ये आस्था है या अंधविश्वास है। अगर मंगलसूत्र पहनने से ही पति की आयु की रक्षा हो जाए तो फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है। हम कैसे इन अंधविश्वासों को आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं, जबकि आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और जब एक गुरु के शिष्य होकर के इस तरीके के अंधविश्वास की बातें करते हैं तो वाकई में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है उन शिष्यों पे भी और उनके गुरु के ज्ञान पे भी कि क्या उनका ज्ञान अभी भी अंधविश्वास पे ही टिका हुआ है। श्री कृष्ण जी को इष्ट बताने वाले प्रेमानंद जी की शिष्याएं हैं आप। आपको मीरा जी के जीवन चरित्र को उठा करके देखना चाहिए और समझना भी चाहिए कि मीरा जी ने कहीं भी इन सामाजिक परंपराओं को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ा है। मीरा जी ने ना तो कोई मंगलसूत्र पहनने का नाटक किया था, ना ही काली या लाल बिंदी लगा करके कोई आडंबर किया था, भक्ति की बात की थी। आध्यात्मिकता को सामाजिक परंपराओं से ना जोड़ा जाए और संत रामपाल जी महाराज इसके अंतर को बखूबी अपने शिष्यों को बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज के भगत अंधविश्वास में कहीं भी विश्वास नहीं रखते हैं, कोसों कोसों दूर हैं अंधविश्वास से। हम ना तो काली बिंदी लगाने से और काली चूड़ी पहनने से कोई पाप लगता है या कोई अनर्थ होता है, और ना ही मंगलसूत्र पहनने से पति की आयु की रक्षा होती है। आध्यात्मिकता को समझें जिससे कि आपको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो। रही बात गुरु की महिमा की, अगर हम गुरु की महिमा की बात करें, हमारे सनातन धर्म में गुरु की महिमा को लेकर के अनेकों कथाएं हैं। हमारे वेद शास्त्रों में बहुत प्रमाण हैं जहां गुरु की महिमा बताई गई है। त्रेता युग, द्वापर युग को अगर हम उठा करके देख लें तो गुरु की महिमा का तो बखान किया गया है। रामकृष्ण से कौन बड़े तिन्हु भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन। हमारे हिंदू धर्म में गुरु की महिमा का कितना बड़ा स्थान है। तो कैसे हम गुरु की महिमा को मात्र एक उनके पैर छूने की दूरी से माप सकते हैं, जबकि गुरु वो मार्गदर्शक है जो एक शिष्य को आध्यात्मिकता से जोड़ता है, पूर्ण परमात्मा से परिचित करवाता है, जो इस सही और गलत का मार्ग दिखाता है, जो हमें आत्म संयम सिखाता है, मर्यादा सिखाता है। तो कैसे हम एक गुरु की महिमा को मात्र उसके एक पैर छूने की दूरी से माप सकते हैं। आप कह रही हैं कि हमारे गुरु प्रेमानंद जी महाराज इतनी दूरी से पैरों को छुआते हैं। वैसे तो आप मेरी चाची ताई की उम्र की हैं, मुझे होप थी कि आपकी वीडियो से मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन आपकी वीडियो देख करके मुझे बहुत ही दुख हुआ। पहली बात तो आपकी उम्र,
और दूसरी बात, आप अपने आप को प्रेमानंद जी की शिष्या बताती हैं। तो जब आप प्रेमानंद जी की शिष्या होकर के आप ऐसी बात करती हैं जहाँ गुरु की महिमा का भी आपको नहीं पता है, आपने तो गुरु की महिमा को एक पैर छूने की दूरी से नाप दिया है। तो आंटी मैं आपको बता दूं, गुरु जो होता है ना, वो एक मार्गदर्शक है जो अपने शिष्य को पूर्ण परमात्मा के वास्तविकता का ज्ञान कराता है। आप कहती हैं कि आपके गुरु प्रेमानंद जी महाराज तो इतनी दूरी से पैरों को छुआते हैं, इसका अर्थ समझ पा रही हैं? फिर तो अभी आपके गुरु कहीं ना कहीं काम वासना से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं, क्योंकि गुरु को किस बात का डर है? उसका शिष्य अगर उसके पैरों को हाथ लगा लेता है, उसके चरण छूता है, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता है, तो गुरु को भय किस चीज का है? कृष्ण जी को इष्ट बताते हैं आप लोग। कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु संदीपनी मुनि थे, वो अपने गुरु जी की कितना आदर सत्कार करते थे, उनके पैरों को, उनके चरणों को स्पर्श करते थे। गुरु की महिमा फिर तो जानी ही नहीं आप लोगों ने। वाकई में सोचने पर मजबूर हो गए आज हम कि प्रेमानंद जी महाराज अपने शिष्यों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, और इस तरीके से पार्क में बैठ करके मूर्खतापूर्ण बातें करके आप लोग हंसी मठोल कर रही हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ लग रही हैं। अगर बात करनी थी तो आध्यात्मिकता की बात करती, थोड़ी समझदारी की बात करती। कृष्ण जी को अपना इष्ट बताते हैं तो कृष्ण जी की लीलाओं को समझें। कृष्ण जी ने अपनी लीलाओं में अनेकों ऐसी लीलाएं दिखाई हैं जहां गुरु की महिमा को बताया गया है। उन्हीं में से एक है सुदर्शन जी का। अगर आप प्रकरण देखें तो सुदर्शन जी के चरण धो करके कृष्ण जी ने पी लिए थे। आप तो गुरु के चरण स्पर्श करने को लेकर के बात कर रही हैं कि आपके गुरु जी तो इतनी दूर से चरण स्पर्श करवाते हैं, जबकि कृष्ण जी ने तो सुदर्शन जी के चरण धो करके पी लिए थे। कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? जो गुरु आपको चरण स्पर्श करने को लेकर के, उस गुरु के मर्यादा को लेकर के, गुरु के महिमा को लेकर के ज्ञान नहीं दे पा रहा है, आध्यात्मिकता को समझें जिससे कि आपको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो, और गुरु की महिमा को समझें। कबीर साहब जी का दोहा भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु सुमरे होए पार। आंटी अपनी उम्र का लिहाज करें, अपने गुरु के दिए गए ज्ञान का लिहाज करें और कुछ ज्ञान की बातें करें। अब सबसे बुनियादी बात समझिए, अगर कोई धागा, सोना या मंगल सूत्र ही किसी इंसान की रक्षा कर सकता है और उसकी आयु बढ़ा सकता है, तो फिर भगवान की पूजा, प्रार्थना और साधना की आवश्यकता ही क्या रह गई? क्या ईश्वर की बनाई सांसें सुनार के बनाए गहनों पर निर्भर हैं? मंगल सूत्र पहनना या न पहनना किसी महिला की व्यक्तिगत और सामाजिक पसंद हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन मंगल सूत्र को भगवान से बड़ा सुरक्षा कवच मानना शास्त्रों के विपरीत है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट लिखा है कि संकट और मृत्यु के मुख से निकालकर व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करने की शक्ति केवल और केवल पूर्ण परमात्मा के पास है, किसी आभूषण या धागे में नहीं। अंत में दुष्प्रचार करने वालों और अफवाह फैलाने वालों से हमारे 4 सीधे सवाल हैं। पहला सवाल, संत रामपाल जी महाराज द्वारा मंगलसूत्र उतरवाने का आधिकारिक आदेश या प्रमाण कहाँ है? दूसरा सवाल, किसी महिला का हाथ गलत इरादे से पकड़ने वाली वीडियो कहाँ है? तीसरा सवाल, काली बिंदी और काली चूड़ियों से शनि दोष लगने का वेद या गीता में प्रमाण कहाँ है? चौथा सवाल, यदि मंगल सूत्र या धागा ही जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है, तो परमात्मा की भक्ति की क्या आवश्यकता है? इन 4 सवालों का उत्तर प्रमाण सहित दीजिए। यदि आपके पास कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं है, तो गीत गाकर, शोर मचाकर या बिना प्रमाण के जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एवं उनकी शिष्याओं पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है और प्रमाण हमारे पास है।